बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। माया से बचो। 12वीं रामायणी। माटिक कोट पसाड़ कुताला, सोइक बन सोई रखवाला। शोभन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णो एक जाना। ज्यों किसान किसानी करे, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ देव नर झेली कझेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारथ भाए, जिन बन डाहे दवा लगाई। भोंके भोंके कुकुर मर गयो, काज नेक सियार से भयो। मुँह से बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सी है खाए। झेली का झेला, वाणी का धका पेल। प्रपंचिक वाणी, पारथ पारधी, शिकारी, दाव दावा दावाग्नि। कुकुर वाचिक ज्ञानी, सियार माने डरपोक आचरणहीन। जड़ शरीर रूपी किला में जड़ बुद्धि का ही ताला लगा है। यह जंगल जीव का ही बनाया है और वही इसका रखवाला है। इस अपने बनाए वन विस्तार को देखकर इसके संभावित विनाश एवं बंधनों से जीव भयभीत हो गए और उससे उद्धार पाने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास गए। किंतु ब्राह्मणों और वैष्णवों को एक ही प्रकार देवी देवादि की कल्पनाओं में उलझे हुए समझो। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल तो खूब पैदा हो, परंतु उनमें दाने न लगे। इसी प्रकार गुरुओं के वाक्य जाल का विस्तार तो बहुत हो जाए, किंतु उसके तत्वबोध एवं स्वरूप ज्ञान न हो, उसे तत्वबोध एवं स्वरूप ज्ञान न हो तो वाक्य जाल निरर्थक ही है। अतएव हे कल्याणेच्छुक, केवल रोचक वाक्य जाल का धक्का पेल छोड़ो। उसमें पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब जाते हैं। हे भाई, तीसरे वे वंचक उपदेशक रूप शिकारी भी डूबते हैं, जो संसार रूपी वन में अज्ञान की अग्नि लगाकर उसे भस्म कर रहे हैं। वंचक गुरु श्वानवत भोंक भोंक कर मरते हैं, किंतु डरपोक गीदड़ क्या क्रांति करेंगे। वंचक गुरु श्वानवत भोंक भोंक कर मरते हैं, किंतु डरपोक गीदड़ क्या क्रांति करेंगे। कहो भला, बिल्ली के साथ में चूहे की जान कैसे बच सकती है। अर्थात जीव माया से संबंध कर कैसे सुरक्षित रह सकता है। हे संतों, एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मन माया जीव को पतित कर रही है। छोटा पद है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। इसमें गुरु संतों की बात भी आ गई और सब की बात आ गई। जो वाचिक ज्ञानी हैं, केवल वाणी से लोगों को मोह लेते हैं, जाल में फंसा लेते हैं, उनकी भी बातें आ गई। जो इसको स्वीकारते हैं
उनकी बातें आ गई। यह शरीर मिट्टी का कोट है, किला है, और इसमें पत्थर का ताला लगा हुआ है। शरीर तो जड़ है ही, और जब इसमें बुद्धि भी जड़ रहती है तब कल्याण की क्या उम्मीद की जा सकती है। आदमी ने अपने जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा रखा है। जड़ बुद्धि का अर्थ है बिना विवेक किए कुछ भी मान लेना। कितने लोग सोचना, विचारना, चिंतन करना पाप समझते हैं। चोर सूरज से इसलिए नफरत करता है कि उसके उगने पर उसका प्यारा अंधकार गायब हो जाएगा और उसे चौरत्व कर्म करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कितने लोग निर्णय वचन तथा तत्व विवेक पूर्ण सत्संग एवं सद्ग्रंथों से इसलिए दूर रहते हैं कि उनसे उनका कर्मकांड उड़ जाएगा। ये तो स्वाभाविक है। सत्य के सामने झूठ कहाँ जा सकता है, अंधेरा सूरज के सामने कहाँ जा सकता है। ऐसे ही अगर हम गलत हैं तो कहीं न कहीं डर तो है ही है हमारे अंदर। सच्चाई के सामने कैसे जाएंगे। कर्मकांडी लोग जो हैं पारखी संतों के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी नीचे से ऊपर तक खोल करके रख देंगे, फिर कोई उत्तर सूझेगा नहीं, कुछ कह नहीं पाएंगे, तो उनके पास जा ही ना। सीधा सी बात है, सीधी सी बात है। जड़ता मृत्यु है और गतिशीलता जीवन है। अंधविश्वास जड़ता है, चिंतन गतिशीलता है। सद्गुरु कहते हैं कि जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव विवेक एवं परख को श्रेय दो। हर जगह असत्य का त्याग तथा सत्य का ग्रहण करो। सत्य असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण होना चाहिए। जड़ बुद्धि, सद्गुरु कबीर ने बीजक में साखी में कहा ना, ऊपर की दो गई हियो की गई हिराए, कहाँ कबीर जाकी चारी गई ताको का उपाय। अब ऊपर की दो गई, ऊपर से तो अंधे हो ही गए, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। और अंदर विवेक भी शून्य हो गया, विवेक से भी परख नहीं पाते हैं, तो धोखा तो है ही। तब तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो ऊपर से एक बार अंधे हो चल जाएगा। एक बार एक भक्त के यहाँ मैं था, तो भक्त बीड़ी बहुत पीते हैं, तो मैं कहा भगत जी बीड़ी कम करना चाहिए। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तैसे तैसे हमें बीड़ी भी छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा ऋतवाए फल होए। धीरे धीरे जब हम कोई काम करते हैं तो छूट जाता है। एक बार की मत छोड़िए। आप 10 पीते हैं तो उसमें थोड़ा से एक घटा दीजिए, फिर धीरे से फिर दूसरी घटा दीजिए। ऐसे करते करते एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक बार की छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। युक्ति से काम करो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो वहीं एक सूरदास रहे, वो बोल पड़ते हैं, अरे महाराज जौन सुनावे को सुनावे, का सुनावत हो। तो उनको माने बात अच्छी नहीं, क्योंकि अब वो भी बीड़ी पीते थे। और उसके बच्चे एक बार साहब जी दीक्षा दे रहे थे तो गुटखा उटका के लिए बोले, तो कहाँ साहब दीक्षा दे दो, गुटखा सुटका मना करे का जरूरत है। तो मुझे हंसी आई और फिर उसके डांटा भी। हम कहे अच्छा भगत जी बताइए, आप ऊपर से तो सच में अंधे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन लगता है अंदर से भी अंधे हैं। अरे भाई अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो हो ही रही है जो है, लेकिन अगर बच्चों को श्रेय मिल रहा है इसके लिए तो उनकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर हमारा कर्तव्य हम नहीं निभा सकते हैं तो मतलब क्या है हमारे जीवन का। पिता का जो फर्ज है पिता को निभाना चाहिए, भले उसमें कुछ कमी हो, लेकिन बच्चों में वो ना देखना चाहे तो अच्छा है। बच्चों के लिए हिदायत देता रहे ताकि वो डरते रहें। हालांकि उसमें भी ये बात ना हो तो अच्छी बात है।
भाई अपना बीड़ी पिएगा तो बच्चे भविष्य में पी सकते हैं, न माने, लेकिन स्वयं नहीं पिएंगे तो मान सकता है। तो जो स्वयं में होता है अक्सर आगे भी आने की संभावना होती है, और ना आए तो उसकी विशेषता है। अगर हम बीड़ी पी रहे हैं और हमारे बच्चे ना पिए तो उनकी विशेषता है, उनका विवेक है, उनकी बुद्धि है। अपने बुद्धि को उसमें जड़ता का ताला नहीं लगाए हैं, अपने विवेक को शून्य नहीं किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसमें हमारा क्या कर्तव्य हमने पालन किया? हमारा कुछ भी उसमें हाथ नहीं है, केवल खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जैसे पशुओं को चारा दे देते हैं वही हम कर रहे हैं। तो हम तो अपना काम कर देते हैं, ठीक है, चारा पानी देना तो हर कोई कर लेता है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को कैसे पालना है जानती है। समय से दाना लाती है, समय से उसे खिलाती है, पालती है। जब जानती है कि उड़ने लायक हो गई तो पेड़ से, झुंझे से, घोंसले से धक्का दे देती है ताकि उड़ना सीख जाए। कई बार चूक जाती है और वो गिरता है, बच्चा मर भी जाता है, लेकिन अक्सर उसको उड़ाने के लिए वो दांव उसे सिखाती है। बिल्ली को मैं कई बार देखा कि चूहा अपने बच्चे के सामने चूहा पकड़ कर लाती है जिंदा और उसके सामने छोड़ देती है, और बिल्ली फिर उसको पकड़ती है, पकड़ नहीं पाती है तो फिर अपना जाकर पकड़ के उसके सामने रख देती है। तो क्या है, एक माँ अपने बच्चे के साथ जो कर्तव्य करना चाहिए वो कर रही है। अब उसका एक बिल्ली के हिसाब से वही उसका कर्तव्य है कि भाई अपने बच्चे को कैसे पालना है, उसको कैसे सिखाना है, कैसे चूहा पकड़ना है, भविष्य में मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम ये अपने से पकड़ करके खा सके। तो ये एक प्रकार से वो सिखा रही है। और हम क्या सिखा रहे हैं? कमा के लाओ, बाकी चाहे मरो, चाहे जियो, चाहे जैसे रहो, पैसा ला के दो बाप महतारी के, एक प्रकार से। तो ये सारी बातें जो है कर्तव्य से चूक जाना है एक प्रकार से। पहली बात तो हम में भी कोई कमी ना हो तो बहुत विशेषता है हमारी। संतों का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, ये बड़ी बात है। कुछ कमी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। श्रेय तो मिलना ही नहीं चाहिए। हम में भी कमी हो तो उसे अंदर से गलत ही मानना चाहिए। गलत नहीं मानेंगे तो कभी वो सही हो नहीं सकता है, सुधार हो नहीं सकता है, उस पर हम बदलाव कर नहीं सकते हैं। अगर गलत मानेंगे तो एक न एक दिन उस पर वो आपको हावी होगा और आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगा। जब कोई चीज़ गलत मानी ही नहीं, झाड़ू अब नहीं लगा है, हमारे मन में हम उसको कचरा मानते ही नहीं हैं तो कभी नहीं लगेगा। लेकिन मन में लगता है कि यार झाड़ू नहीं लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक न एक बार आपके अंदर जोश आएगा, झाड़ू लगाने का मन हो जाएगा। अब आप उसको गलत मानेंगे ही नहीं तो वहीं लेटेंगे, बैठेंगे, सब तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एक सुअर चराने वाला व्यक्ति, उसी के सामने से सुअर निकल जाए, घूमे, यहाँ तक कि उसके थाली के सामने से निकल जाए, तब भी उसको कोई एहसास नहीं, क्योंकि वो उसी में इतना रस पच गया है कि खुद भी सुअर हो गया है। सुअर तो सुअर है ही, अपना खुद सुअर हो गया है। उसी के सामने उसी जैसा बोलना, उसी ढंग से आवाज़ करना, हर उसके क्रिया पर नज़र रखना, तो कैसे खाती है, कहाँ दौड़ के जाती है, क्या करती है, सारी क्रिया वो कर रही है, कर रहा है तो अपना देख रहा है। तो सुअर तो अंदर से हो ही गया है। आखिर इसीलिए तो संत गुरुजन बताते हैं कि वह चीज़, वह कर्म करो जिसमें संस्कार भी बने तो आप भविष्य में आपके लिए लाभकारी हो। आप मनुष्यता का जीवन जिएंगे, दान धर्म भक्ति का जीवन जिएंगे, मनुष्यों से जुड़ेंगे, संतों से जुड़े रहेंगे, तो भविष्य में मुक्ति ना मिले तो कम से कम मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही। अब मनुष्य जीवन में संभावना है, मनुष्य जीवन में फिर से कुछ चिंतन चल सकता है, वैराग हो सकता है, भक्ति ज्ञान की बातें हो सकती है, लेकिन अब उसके विपरीत जीवन मिल जाए तो वहाँ तो हो नहीं सकता है। वहाँ तो शाकाहारी पशु है तो ठीक तो है, दुनिया अन्य पशुओं से सही है, लेकिन क्या सत्संग सुन सकता है? क्या उनको ज्ञान हो सकता है? क्या संतों की बातें अच्छी लगेगी? भक्तों के बीच में, भक्तों के घर में जाओ, अब संत सत्संग सुनाते हैं, भजन गाते हैं, कई लोग बैठ के सुनते भी हैं, लेकिन वही भैंस बैठकर पगुराती है,
उसको कुछ भी एहसास नहीं है कि भाई सत्संग हो रहा है, चुपचाप शांत होकर सुनो। एक प्रकार से विराती है कि जैसे तुम बोलते हो, जैसे तुम, मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी खुश हूँ। तो ये वो अपने ढंग से उसका जीवन बढ़िया है, लेकिन कल्याण की संभावना वहाँ नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसा, अगर हमारा जीव मनुष्य जीवन में आ गया है तो निश्चित है, पूरी संभावना है, बस कोशिश करने की बात है। लहरों से डर करके नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके देखा जाए तो काम हो सकता है। अरे सदगुरु संत सदगुरु विलास देव कहते थे कि चलना तो सीखो, पहले चलने का प्रयास तो करो। हम प्रयास ही नहीं करते हैं। प्रयास करो, अपने आप सफलता मिलेगी। जब दर पर बैठे रहोगे, वो सूत्र आता है ना कि भाई रुको ना, लौटो ना। रुकने का मतलब बैठो ना, ऐसा कह सकते हैं। अगर रुक गए तो बैठ गए, और बैठ गए तो फिर समझ लो सारा काम रुक गया आपका। भोजन पानी कपड़ा लत्ता झाड़ू बुहारू नौकरी चाकरी सब कुछ रुक गया। और फिर कल्याण की बात वहाँ कहाँ हो सकती है बिना समझ के। और लौट गए तब तो कहीं की नहीं भय। तो रुको भी ना और लौटो भी ना, जब तक हमारी मंजिल ना आ जाए। तब उसके लिए कहते हैं कि भाई मान ला धोड़े में बिना कल्याण के शरीर छूट जाए तो क्या होगा। तो आखिर संस्कार तो आप ले ही जा रहे हैं ना, जो आप किए हैं जो कर रहे हैं उसका संस्कार आपके साथ जा रहा है। जैसे हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं या बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो रात में कहीं मान लो रात हो गई नहीं पहुँचे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सो जाएंगे कहीं देख करके। अब सोएंगे तो रात में आराम से बढ़िया, लेकिन जैसे सुबह होगी तो फिर क्या ख्याल आएगा, अपना घर अपना मंजिल कि जल्दी चलो पहुंचना है, आज पहुंच के दिखाना है, ये सारी बातें याद आएगी, तो तुरंत फिर चल पड़ेंगे। तो ऐसे ही हम अपना काम करते 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 अंधेला हो गया, माने मौत आ गई। मौत आ गई, लेकिन जैसे ही दिन हुआ माने मानव जीवन का शरीर मिला तो फिर वही ख्याल आएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से ही उनके अंदर भक्ति संत गुरुजन अच्छे लगते हैं, नियम कानून अच्छा लगता है, मर्यादाएं अच्छी लगती है, बचपन से ही उनको अच्छा लगता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो संस्कार है। अब बस उसको जगाने की ज़रूरत है, और जगा करके उसको पकड़ने की ज़रूरत है, अथवा वैसे लोगों की ज़रूरत है, वैसी संगत की ज़रूरत है जिससे वह जग सके या उस शक्ति को बचा सके संभाल सके। हाँ, अब दिशा गलत हो जाए तो वो शून्य हो सकता है, शांत हो सकता है, पहले के संस्कार मिट करके बुरे संस्कार उठ सकते हैं, क्योंकि अंदर बुरे संस्कार भी हैं। जैसे रात और दिन दोनों होते हैं, दिन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, रात का उपयोग सोने के नाम पर किया जाता है। ऐसे ही ज्ञान का उपयोग ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन उसी में सोने वाला काम भी ज़्यादा करते हैं। रात दिन वाली बात में तो रात में मजबूरी है सोना, लेकिन अक्सर ज्ञान वाले क्षेत्र में देखा जाए तो ज्ञान से ज़्यादा अक्सर अज्ञान वाला काम लोग करते हैं। अब जैसे 4 व्यक्ति बैठे तो क्या वहाँ ज्ञान की चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर की चर्चा होगी। बिटिया की शादी हुई कि नहीं हुई, सगाई लगी कि नहीं लगी, फलाने कैसे हैं, माने ऐसे ही कुछ चर्चा होगी कि आपको 1-2 घंटा ऐसे ही चला जाएगा, ज्ञान की चर्चा होगी ही नहीं। जिससे अपना कल्याण हो, जिससे अपना मन शांत हो, जिससे अपने मन में संतों की याद बनी रहे, कल्याण का भाव जगा रहे, भाव बना रहे, ऐसी चर्चा नहीं होती। अथवा ये साकट आदमी है तो इससे बातें करके हम संतों से जोड़ दें, ऐसी भावना नहीं आती है कि हम कुछ साखी शब्द ज्ञान की चर्चा करके इसको भी जगा दें, ऐसा भाव नहीं आता। संत गुरुजन तो अपने तरफ से छूट दिए हैं कि भाई एक व्यक्ति भी आप नशा मुक्त कर देते हैं तो एक बहुत बड़े पुण्य के भागी बन जाते हैं। कितने जन्मों के लिए उनके कुसंस्कार को आपने मिटा दिया। और एक को शाकाहारी अगर बना देते हैं तो और बड़ा पुण्य,
लेकिन अगर भक्त बना देते हैं तब तो महापुण्य है। अब वहाँ तक ना पहुँच पाओ तो कम से कम शाकाहारी तो बनाने चाहिए। अब रिश्ता करते हैं, सगाई होती है, तो अब उसी में बंधन दिया जा सकता है कि भाई भक्त होना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा। कई तरह से उसे सही दिशा दिया जा सकता है, लेकिन उस बहाने से भी लोग नहीं दे पाते। कई बार जब हमारे हाथ में कोई बात होती है तभी तक हो सकता है, उसके बाद फिर जैसे ही कमान से तीर निकल जाती है फिर तीर का पीछा कौन करे। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। कमान से तीर जब निकल गया फिर तीर का पीछा कौन करे। जो बीत जाता है उसको लौटाया नहीं जा सकता। केवल तकदीर, प्रारब्ध, यही सब कह कर संतोष करना पड़ेगा। अरे हमारे प्रारब्ध में ऐसे था ही। देखो वहाँ फिरोजाबाद में भैया, अब उस दिन ट्रेन से आ रहे थे, पहली बात तो ट्रेन छूटने वाली थी, ये भी एक प्रकार से प्रारब्ध ही है कि चढ़ लिए, बड़ी बात है, नहीं दूसरी ट्रेन देखना पड़ेगा। और मान लो उसी में चढ़ते समय इधर उधर कुछ हाथ हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो कितना खतरा है। और फिर लड़कियां झोला भी लिए हैं, पुरुष तो एक बार चटक मटक के इधर उधर चढ़ लेता है, दौड़ भी सकता है, लेकिन लड़कियों के अंदर कहीं न कहीं इस मामले में कुछ कमजोरी होती है। आज तो सब फौजी बन रहे हैं, अलग बात है। और उधर भैया उनको धोखा खा गए, गड्ढा में गिर गए, तो पैर में एक प्रकार से फ्रैक्चर जैसे हो गया। प्रारब्ध है, अब उसमें क्या किया जाएगा। अब हम पूछे कैसे हो, कहें साहब अच्छा है, अब होना था हो गया, अब यही तो कहना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। होना ही होता है तो हो जाता है, ये तो सच है। अब जब तक सामने नजर है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है उस पर हमारा हाथ नहीं है। हमारा कर्तव्य है केवल बीज बोना, पानी देना, निराई गुड़ाई करना, ये हमारा कर्तव्य है। और कितना होगा ये प्रारब्ध के ऊपर ही है कि जितना भाग में होगा उतना मिलेगा। जो हमारा होगा भाग कर आएगा, और जो हमारा नहीं होगा ना हमारे पास आकर भी चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आया हुआ अन्न चला जाता है। एक संत ऐसे थे तो बढ़िया जीवन जी रहे थे, हर समय निश्चिंत, हर समय मस्त, खुश, प्रसन्न, तो बड़ा नाम हो गया अगल बगल चारों तरफ गांव में। राजा खिसिया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना निश्चिंत रहे। तो मंत्री के साथ गए, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। कहाँ चलिए। तो ध्यान में वो बैठे थे, ईश्वर की भक्ति में मानो लगे थे। अब एक व्यक्ति लाके भोजन दिया बढ़िया। पहले तो कहे इनके कोई भोजन नहीं देंगे अब देखो कैसे भोजन आता है। तो संयोग से ऐसा कोई भोजन लाके दे दिए सामने। फिर जब आँख खोले तो भोजन, वाह प्रभु वाह, खुश हो गए, मगन हो गए, आपने बड़ी कृपा किया। 2 दिन से ठीक से खाया नहीं था, आज बहुत अच्छा व्यंजन मिल गया, मुझे आनंद आ गया। तो फिर आंख मूंद करके ऐसे ही मानो ईश्वर को मनाने लगा कि बहुत अच्छा है। और उधर वो देख रहा था। पहले तो राजा को ये लगा कि भोजन कैसे आ गए, इसको आश्चर्य की बात है, और बिना मेहनत के इसको भोजन मिल गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो आंख मूंद करके प्रभु को बोलने लगा, ईश्वर को बोलने लगा कि वाह प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, मुझे भोजन मिल गया, सहज में आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है। ऐसा कह ही रहा था, आंख मूंद करके एक कुत्ता आया और पूरा पत्तल सहित एक प्रकार से खींच ले गया, सब उसी में जूठा कर दिया, खाने लगा। जब आंख खुला देखा कि अब इधर राजा को लगा कि अब देखते हैं कि कैसे नहीं दुखी होता है, अब तो दुखी होगा ही। तो जैसे आंख खोलता है देखता है कुत्ता खा रहा है, तब कहते वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा है आपकी, कई दिनों से ठीक से उपवास नहीं किया था, चलो आज उपवास करने का मौका मिल गया। राजा को बड़ा विचित्र लगा कि कैसा आदमी है, इसको तो दुख नाम की चीजें नहीं है। तुरंत जा कर के चरणों में गिरते हैं कि महाराज आपको ये शक्ति मिली कहाँ से,
ये शक्ति सबके पास होती। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच होती है तो अपने आप आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। नकारात्मक सोच होती है ना तो बस कुढ़ता रहता है, उलझा रहता है, दुखी रहता है, और वही भर नहीं दुखी रहता है, फिर अगले को भी वो दुख देता है, परेशान करता है। तो सकारात्मक सोचना चाहिए। एक व्यक्ति जा रहा था, पंचर हो गई साइकिल, अब कुढ़ रहा है, क्या बताएं, हे भगवान अबहिन पंचर हो के रहा, क्या क्या माने गाली तक दे डाला, इधर उधर क्या कुछ जैसे तैसी भाषा बोला, अब पैदल जा रहा था। थोड़ी देर के बाद पता चला कि आगे 5 चोर खड़े थे और पहुंचते पहुंचते वो चले गए थे, और उसी के लिए तके थे, मारने के लिए, उनकी चोरी करने के लिए कि आ जाएगा इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पंचर होने के कारण वो बहुत उसकी गति धीमी हो गई। तब तक ऊब करके चोर चले गए, दाव ना लगा। जब उसे सुना वो कि मेरे लिए इधर 5 चोर खड़े रहे, तो अब क्या, अब सोचो क्या कहेगा वो। कहा हे भगवान बड़ा अच्छा कि पंचर कर दिए, नहीं याद तो मेरी जान चली जाती। हाँ, ये सकारात्मक सोच। अगर वही बात पहले सोच लेता कि पता नहीं क्यों पंचर हुआ, कुछ न कुछ कारण हो सकता है, और बिना गाली के, बिना नकारात्मक सोच के आराम से चला जाता। पंचर तो हो ही गई थी, बड़बड़ाने से तो पंचर बन नहीं गया। तो सकारात्मक सोच, हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने को सुखी बनाना चाहते हैं। दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, अगर उस पर हमारी नज़र रहे तो सकारात्मक सोच उस पर लगाओ, तभी हम सुखी हो सकते हैं। नहीं तो ना जाने दुख के कितने रास्ते हैं चारों तरफ। जैसे हमारे पास पैसा है तो उसको जाने के लिए 1-2 रास्ते नहीं है, हजारों रास्ते हैं, और उसको बचाने के लिए भी बहुत रास्ते हैं, पर बचाने वाले बातें कहाँ आ पाती है ज़्यादा। अब जाने के लिए किसी के दे दिए, कोई चुरा लिया, अथवा नशा में लगा दिए, मांस में लगा दिए, और शराब में लगा दिए, बहुत जाने के रास्ते हैं। अब बचाने में तो बड़ी कठिनाई है। अभी कल ही कोई बता रहे थे, कहाँ साहब मेरे मैसेज आया कि आपका ऑर्डर आया है, तो कहाँ भाई मैं तो ऑर्डर दिया नहीं, कहाँ लेकिन आप ही का है ऑर्डर। तो कहाँ अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। गए, कहाँ कितना चाहिए, कहाँ 600 रुपये, 600 रुपये दे दिए। ऑनलाइन आजकल ज़माना है, तो 600 रुपये दिए और ले जाके घर में रखे। तो पत्नी ने ऑर्डर दे दिया था फ़ोन से। अब फ़ोन में आजकल ऐसा है कि बस लिखो, उसमें पहुंच गई बात, बस आपके घर आ जाएगा। अब पति मारे दे जहाँ से देखो है, क्या करना है, अब उनको तो केवल ऑर्डर देना है ना। अब पति बने हो तो भाई इतना तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है कि आपसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। मोबाइल सबके पास है बड़ा बड़ा, बस गूंज गांज कर दिए, ऑर्डर बस आ गया। अब मोबाइल में देखे तो हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो बस गोंचे उसमें। अब फिर पति जाए भरे कर्जा। पहले रहा तो मांगना पड़ता था, भाई बाजार जाना है और इतना पैसा दे दो, तो पति नकार देता था कि भाई अभी नहीं है, डांट देता था कि फिर समय से ला देंगे। लेकिन अब कहाँ है, अब तो बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया, सीधा ऑनलाइन करो, अब देव चाहे ना देव, जाए कि देखो समझो, अब ऑर्डर वाला आया है तो समझना ही पड़ेगा, अब औरत कहाँ से ला के देगी। तो ये सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अब सदुपयोग में है कि भाई अपने घर की स्थिति को समझो तब ऑर्डर करो। अब बिना घर की स्थिति को समझे ऑर्डर करेंगे तो धोखा तो खाएंगे ही, पति परेशान होगा, भविष्य में अपनों परेशान होंगे। ऐसा थोड़ी है कि अपना नहीं परेशान होंगे। तो यहाँ बात है कि जड़ता, जब तक हमारे मन में जड़ता का, बुद्धि में जड़ता का ताला लगा रहेगा, अज्ञानता का ताला लगा रहेगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश कहाँ हो सकता है।
सोईक बन सोई रखवाला। यह शरीर तथा शरीर से संबंधित घर, धन, परिवार तथा मन की मान्यताएं एक महान बन है जो जीव का ही सृजा हुआ है। जीव ही इस वन का पोषक और रक्षक है, परंतु अपने ही बनाए इस महारण्य को देखकर जीव भयभीत होता है। भय के दो कारण हैं, नाश होने की संभावना और बंधन। भय के दो ही कारण हो सकते हैं कि छूट ना जाए, नाश ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, और बंधन, क्योंकि अब उससे जुड़े हैं तो बंधन तो है ही है। एक व्यक्ति गाय लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिल गए तो पूछ पड़े, अच्छा ये बताइए कि गाय आपसे बंधी है कि आप गाय से बंधे हैं? तब उसने कहा, नहीं, गाय मुझसे बंधी है, मैं गाय से क्यों बंधा हूँ? कहा अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद भैया, आप नहीं बंधे हैं तो। थोड़ी देर के बाद पता नहीं गाय भी परीक्षा लेने लगी, झटक करके भागी जोर से। जब भागी तो अपना दौड़ने लगा उसके पीछे। तब संत ने फिर पूछा, कहा भैया तुम बंधे हो कि गाय बंधी है? कहा नहीं भैया मैं ही बंधा हूँ। बंधन कहाँ है? बंधन हमारे अंदर है। गाय तो पशु है, वो मजबूर है, इसलिए आपके साथ जा रही थी। जैसे ही छूटेगी वो आपके बंधन में नहीं है, वो तुरंत भाग जाएगी। लेकिन आप बंधे हैं क्योंकि आपको दूध चाहिए, आपको बहुत बछड़ा चाहिए, बैल चाहिए, आपको बहुत कुछ उससे आशा है और ममता भी है क्योंकि चारा पानी देते हैं। तो आप उसके पीछे आगे देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। तो ये बंधन मन की मान्यता है। अगर मन में मान्यता है तो आपको रुलाएगी, दौड़ाएगी, परेशान करेगी। अपने मन को हम सकारात्मक बनाएं, क्योंकि मन जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। हर जीव सुखी होना चाहता है, पर सुख का रास्ता चुनेगा तब तो सुखी होगा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है पर दुख का वह साथ नहीं छोड़ता है, दुख वाला काम नहीं छोड़ता है, अर्थात नकारात्मक चिंतन नहीं छोड़ता है। अब कहें नकारात्मक दुनिया में है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। अब रास्ते में चलें, कांटा ना दिखे, टट्टी ना दिखे, गंदगी ना दिखे, गंदे लोग ना दिखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब रास्ते में जा रहे थे, डीजे ना मिले कहीं, ऐसा तो हो सकता है क्या? भाई डीजे बजाने वाले अपना काम करेंगे, गंदगी मिलेगी, कांटा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मैनेज कैसे करना है? अब हमें निकलना है तो अब रास्ते में है तो बन सके तो हटा दें, और नहीं हटाना है मान लो तो चुपचाप अपना बगल होके निकल जाएं। अब दुनिया है, दुनिया में अब कहाँ तक ऐसा करते रहोगे? अब हित के दृष्टि से तो रास्ते में डेला है, पत्थर है, कांटा है, कुछ है तो हटा दो ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। तो ये परोपकार की भावना है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने को तो बचा ही सकते हैं। अपने को उसे बचा करके बगल हो करके निकल सकते हैं। अब उसके पीछे पड़े तो धोखा तो है। कौन किया, क्यों किया, रास्ते में क्यों किया, कांटा क्यों फेंका यहाँ? अब पढ़ो, फिर रगड़े जाओ उसी के पीछे, पता लगाओ कौन गांव का आदमी है, औरत है कि मर्द है। ये सब पूछने का और जांचने का नखरा तमाम देश का अपने को दुखी बनाने का ही तो काम है। अक्सर दुनिया में यही हो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया या कोई गलती कर दिया तब पड़ गए पीछे उसके, क्यों किया, कहे किया, कैसे किया, मैंने बहुत कुछ मन में आ जाता है। अरे छोड़ो झंझट, जैसा किया खुद पाएगा, क्या करना है हमको? अपने को बचाओ, अपने को देखो। अपनी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसको भी हम जैसे तैसे बिता रहे हैं, रो करके, गा करके, रुला करके दूसरे को। विचार करना है, विचार करो, विचार जो सब दुख जाई। विचार करेंगे तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। सुख हमें ज़रूरत है, दूसरा सुखी है कि दुखी है ये उसका विषय है, हमारा नहीं। हमारा तो कर्तव्य है कि भाई हम सुखी रहें, और हैं इसलिए दूसरा भी सुखी रहे, ऐसी भावना रखो। अब दूसरा हमसे सीख नहीं ले रहा है, समझ नहीं ले रहा है, तब वो जाने।
अब वो हमारा क्या दोष है? अपने ही बनाए जाल में जीव उलझा हुआ है। शरीर नाशवान है, धन नाशवान है, परिवार नाशवान है। जितनी भौतिक चीज़ें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, बन है, सब तो नाशवान है। इसके नाश की संभावनाओं को लेकर जीव भयभीत हो जाता है। जिनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती है, वह इन्हें बंधनों के रूप में देखता है। वह इनमें बंध जाने से भयभीत होता है। कुछ लोग इसलिए डरते हैं, कांपते हैं कि छूट ना जाए, और कुछ लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं इसमें मैं बंध ना जाऊं। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ना छूट जाए इसलिए लोग दुखी रहते हैं। अब मित्र मिला है तो ना बिछुड़ जाए, अथवा धन इतना है तो ना घटे, खेती बाड़ी है तो कोई डांड न काट ले। माने छूटने वाली बातों में वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। ये बहुत कम लोग हैं कि भाई इसमें बंध ना जाऊं, इसके चक्कर में मुझे दुख ना हो जाए। बहुत कम लोग सोचते हैं इस पर। सतगुरु अभिलाष साहब एक बार कुछ ज़मीनी मामला की बातों में बगल वाला पड़ोसी झगड़ लिया, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। संतों ने भी ज़ोर से बोला कि भाई ऐसा होना चाहिए। कुछ ऐसा मामला था कि कुछ ज़मीन का भाग हमारे तरफ था, साहब की तरफ, और हमारी ज़मीन उसकी तरफ था। तो गुरुदेव अंदर रहे, आवाज़ सुने, पहुंच गए, क्या बात है? संतों ने कहा कि ऐसी सी बात है साहब जी, हम सोच रहे हैं कि ये इनकी जो ज़मीन हमारे तरफ है हमें दे दें, और ये हमारी ज़मीन ले लें, और दोनों को बराबर हो जाए, तो ये खाएं, जो डेढ़वारी बना दिया जाए, तो खतरा ख़त्म हो जाए कुकुर बिलारी से, लोगों से। तो वो मान नहीं रहा था ज़मीन वाला, कहा नहीं, मुझे नहीं मानना है। तब गुरुदेव ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारी ज़मीन की कितनी कीमत है? तो तुम हमारी ज़मीन फ्री में ले लो, अपनी ज़मीन का पैसा ले लो। अरे तुरंत ही मान गए हो। साहब की ज़मीन फ्री में चली गई, और उसके जो भी पैसा लिया वो ले लिया, बस तुरंत। तब गुरुदेव ने कहा साहब इसमें बहुत घाटा लग जाएगा। कहीं क्या घाटा है यहाँ? अरे शांति से बढ़ करके कोनो घाटा है? अगर शांति इतना मेहनत से मैंने कमाया है, अगर वो अशांति में बदल गई तो ये ज़मीन क्या है? ये तो ज़मीन आज छूट जाए, कल छूट जाए, क्या भरोसा इसका? तो अभी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन की शांति बनी रहना चाहिए। तो शांति के बारे में कितने लोग सोचते हैं? शांति भले अशांति में बदल जाए, पर ज़मीन न छूटे, बेटा न छूटे, पत्नी न छूटे, बच्चे न छूटे, ये सब करने के तैयार हो जाएंगे, पर शांति भले छूट जाए। अब शांति छूट जाती है तो मिलती भी नहीं है। अरे बेटा तो फिर बन जाएगा, ज़मीन तो दूसरी मिल सकती है, घर तो फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर शांति भी छूट गई, शांति का जो हमने अभ्यास किया, मेहनत किया, बड़े मेहनत से उसको पाया, अगर उसमें बाधा आ गई तो फिर से बनना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई चिंतन ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। तो साहब उसी की याद दिलाते हैं कि भाई सब तो छूट जाने वाला है, फिर उसमें बंधने का भय क्यों? उसे जब पहले से जब छूटने वाला मानोगे तो बंधने का भय खत्म हो जाएगा। उसे मानो ही नहीं, अपना मानोगे तो छूटने का भय लगा ही रहेगा, डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, खतरा बना रहेगा। अरे हमारा है ही नहीं तो छूटेगा क्या? अहंकार हमें उस चीज़ का होता है जो हमारी चीज़ नहीं है उसका होता है, जो हमारी चीज़ है उसका अहंकार नहीं होता है। जो मूल चीज़ है, मूल चीज़ में अहंकार होता ही नहीं। अपनी आत्मा के लिए किसी को अहंकार नहीं होता है। पानी के लिए किसी को अहंकार होता है? भोजन के लिए अहंकार होता है कि मैं इतना खाता हूँ? बहुत कम सुनने को मिलता है। शायद कोई कहता हूँ मैं 10 रोटी 50 रोटी खाता हूँ, शायद कोई कहता हो, उसके लिए बहुत कम। पानी के लिए कोई मन में नहीं होता है कि भाई प्यास लगी तो पी लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। न उसके लिए कोई मांग है, न उसके लिए कोई चर्चा है, न उसके लिए कोई लड़ाई है।
उसके लिए अगर कोई ले भी ले तो कोई बात नहीं भाई, पी लो, कोई बात नहीं, ऐसा कह सकता है। मूल चीज़ में झगड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, अलग बात है। फिर किस चीज़ का झगड़ा है? मान्यताओं का झगड़ा है, मेरा तेरा का झगड़ा है। ये मेरा है, जब मेरा शब्द लग जाएगा तभी झगड़ा होगा। जैसे पानी में झगड़ा तब होगा जैसे मेरे नल में क्यों भरा, ये मेरा क्यों आ गया। अरे पानी है, पी लिया कोई बात नहीं, भर लिया कोई बात नहीं, पनिया तो है, पानी हमारा तो नहीं है। पानी तो प्राकृतिक है, उसमें हमारा क्या बस है। अब पानी हमें भी तो प्यास लग सकती है, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो मूल चीज़ में झगड़ा नहीं है, मूल चीज़ में दुख भी नहीं है। क्योंकि मूल, जैसे मूल सूरज है तो सूरज में क्या दुख है? सूरज प्रकाश स्वरूप है, अपने आप है, उसमें कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं। कहा जाता है अंधकार एक बार ब्रह्मा के पास गया, कहा है महाराज सूर्य को मना कर लो, मेरे पीछे पड़ा रहता है और बहुत परेशान करता है। तब कहा अच्छा ठीक है, हम कह देंगे, मना कर देंगे। सूरज जब आया तो कहा क्यों भाई अंधकार को क्यों परेशान करते हो? कहा नहीं सरकार, मैं क्यों परेशान करूँगा। कहा नहीं, अभी वो कह रहा था, शिकायत कर रहा था। कहा है तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ, हो सकता है मेरे कारण कोई दुख हुआ, किसी को दुख हुआ हो, एक बार मेरे सामने बुला तो दीजिए, मैं क्षमा मांग लूँ। अब बताइए सूरज के सामने अंधेरा आएगा? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सूरज जानता ही नहीं कि अंधेरा क्या चीज़ है। ऐसे ही जो प्रकाश स्वरूप है जीवात्मा, उसमें दुख सुख कुछ नहीं है। ये दुख सुख तो ये बीच में एक प्रकार से मान्यता का दुख है, मान लिया है वो। अब ये आप सोच सकते हैं कि मान्यता कब से बनी। बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। एक भाई ने कहा कि साहब अच्छा ये बताइए, जब जीव के बारे में कहा जाता है जीव मुक्त है, शुद्ध स्वरूप है और अपने आप में मुक्त है, जब अपने आप में मुक्त है तो बंधन में क्यों आ गया? ये तर्क हो सकता है। तो बात यहाँ पर यह है कि मुक्त था नहीं, पर मुक्त हो सकता है। अगर मुक्त होता तो बंधन में आने की बातें ना होती। अनादिकाल के जगत में पाया अनेक शरीर, अनादिकाल से ना जाने कितना शरीर हो पाया। अगर मुक्त होता तो क्यों आता, क्यों शरीर में आता? नहीं, मुक्त हो सकता है वर्तमान में। कैसे मुक्त हो सकता है? बहुत सारी बातें आ सकती है, इसमें तर्क आ सकते हैं, अनेक उदाहरण लोग संत महापुरुष दिया करते हैं। सद्गुरु रविदास साहब और संतों के द्वारा एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि बीज अपने आप में मुक्त नहीं है, वो जहाँ भी पानी का अंश, मिट्टी का अंश पाएगा वो जामेगा, जरूर जामेगा, क्योंकि वो मुक्त कहाँ है फिर। लेकिन उसे भून दीजिए, अब फिर बो दीजिए, जामेगा? नहीं जामेगा। या जामे तो उसका अंकुर तोड़ करके देखिए, अंकुर तोड़ देंगे तो दोबारा उसमें से निकलेगा ही नहीं। चना तो सामने है लेकिन वो जाम नहीं सकता। चना तो प्रयोग हो सकता है, उसे आप खा सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए उसका काम ले सकते हैं, लेकिन अब सोचें कि वो खेत में जाम आए तो नहीं जामेगा। ऐसे ही जीवन है, पहले से ये बंधन में है, मुक्त नहीं है, पर मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त हो सकता है? अपने अज्ञान को दूर करके। अज्ञान एक पर्दा है, मान्यता है, एक कुचिंतन है, एक प्रकार से जड़ता है, उसको हटा दीजिए, फिर जीव अपने आप मुक्त है। ये है सूरज में बादल का जब एक प्रकार से छाया आ जाती तभी तो सूरज ढक जाता है, पर्दा पड़ जाता है और सूरज दिखाई नहीं देता है, उसकी धूप समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे पर्दा हट गया, बादल हट गए, छट गए, फिर वैसे ही सूरज चमक उठा। सूरज में बादल नहीं है, सूरज में अंधकार भी नहीं है, बस बाहर से आवरण के रूप में, बादल के रूप में, अंधकार के रूप में कुछ बातें आ जाती है तो सूरज ढक जाता है। ऐसे जीव में वो चीज़ नहीं है, पर बाहर से ऐसी कुछ मान्यताओं का पर्दा पड़ गया, जड़ता आ गई है, इतना मजबूत बंधन हो गया है कि इसको टूटने में, तोड़ने में
बड़ी मेहनत, और समझ में ही नहीं आता है जीव को। इसलिए तो जीव को लगता है कि कोई ऐसा ईश्वर तो है, कोई ऐसा भगवान तो है जो हमें तारेगा, हमें मुक्ति देगा, बंधन से हमें छुड़ाएगा। ऐसा कोई भगवान नहीं है। अब भाई भगवान के बारे में कहा जाता है भगवान ने सृष्टि बनाया। भगवान ने सृष्टि बनाया ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ रह के बनाया? अब फिर क्यों बनाया? तब किसी ने कहा कि भाई वो ऊब रहा था इसलिए सृष्टि बनाया। बड़ा विचित्र बात है। अरे भगवान होकर के ऊबे, यही एक दो गड़बड़ी है। भगवान कहीं उबता है? अब फिर चलो ऊब लगा मान लो तो सृष्टि बना दिया, तो ये दुखी सुखी क्यों बना दिया? अरे एक ही समान बनाता सबको, सब सुखी रहते। हिंदू ही केवल बनाता, मुसलमान क्यों बना दिया? अब आपस में लड़ने के लिए कि ताकि आपस में लड़ो तो मुझे मजा आए। अरे भाई ऐसा कुछ बनाओ कि आपस में लड़े ही ना। जब लड़े ही ना तो पाप पुण्य होगा ही नहीं। जब पाप पुण्य होगा ही नहीं तो मुक्त अपने आप हो जाएंगे। मुक्त तो उनके करना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ बना दिया कि आपस में लड़ें, दंगा करें, झगड़ा करें, मारें, काटें, तो पुण्य भी होगा और पाप भी होगा उसी में। तो फिर मेरे पास आएंगे, मनाएंगे, मेरी भक्ति करेंगे, तो फिर मैं उनको मुक्त करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। और अगर वो पाप करेंगे तो उन्हें नरक दे दूंगा, दुख में डाल दूंगा। फिर वो घोर तपस्या करेंगे, नरक भोग करके आएंगे, फिर मेरी भक्ति करेंगे, फिर मैं मुक्त। क्या तमाशा है इसमें, खिलवाड़। अरे भगवान को उबना भी चाहिए। कोई आदमी उबेगा तो अपने अनुसार काम चुनेगा। एक बच्चा जब उबता है तो अपने खिलवाड़ चुनता है, मिट्टी के घर बनाएगा, चूल्हा बनाएगा, सिपाही बनेगा, कुछ भी बनेगा, बच्चों वाला खिलवाड़ चुनता है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति उबता है तो खेत में चला जाता है, खेत में काम करता है, नौकरी में चला जाता है, कोई पैसा कमाने का उपाय सोचता है, वो अपने ढंग से काम चुनता है। एक साधु उबता है तो दुनिया से जब उबता है तो फिर बैराग की बात उसके अंदर जगती है, ध्यान करने का मन होता है, चिंतन करने का मन होता है, अब अच्छा जीवन जीने का भाव पैदा होता है, दुनिया को छोड़ करके जंगल में जाने का मन होता है। एक साधु अपना काम चुना, और एक भगवान अगर वो उबे तो उसे क्या चुनना चाहिए? अरे भगवान को चुनना, ऐसा कुछ चुनना चाहिए जैसे राम को भगवान कहा गया, राम भगवान थे। अब रावण की बुद्धि बदल देते तो इतना बड़ा झगड़ा क्यों होता? अब बंदर को सारे बंदर मारे गए, उनका सहारा ले, पुल बनाना पड़ा इतना विशाल, कितना झंझट। अरे ऐसा कुछ उंगली घुमाते कि रावण की बुद्धि बदल जाती। वो खुद ही हाथ जोड़ के आकर के आपके सामने हाथ जोड़ता कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, हम सीता माता को उठा ले गए, समझ नहीं पाए, खुद ही क्षमा मांग लेता। लेकिन नहीं, ये नहीं कर सके। भगवान तो है। ऐसे कृष्ण भगवान उनके पूरे ब्रह्मांड के वो नायक हैं, एक प्रकार से सृष्टि करता है। हाँ, हजारों हाथ हजारों पैर वाले हैं, हजारों सिर वाले हैं, पूरा माने ब्रह्मांड एक नायक। उसमें देखे होंगे सीरियल में कि भाई पूरा विश्व माने उसमें समाया है, इतना बड़ा बना दिए। लेकिन फिर भी उनको मारने के लिए देखो, कंस को मारने के लिए क्या क्या नखरा करना पड़ा, और फिर जरासंध को मारने के लिए भागना पड़ा छोड़ करके, रणछोड़ भी कहलाए, क्या क्या नाटक करना पड़ा। अरे ऐसा उपाय लगाते जब दर पर बैठे बैठे अंतर्यामी बनकर वो सब देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बुद्धियों तो बदल सकते हैं। ऐसा कुछ उंगली घुमाते जब सुदामा को धनी बना सकते हैं, और पहले से सब देख रहे थे, ऐसा कुछ परीक्षा ले रहे थे कि ताकि मेरे पास आवे, और फिर आवे तो फिर हर तरह से उसको मैं धनी बना दूं, परीक्षा ले रहे थे। खास बात यहाँ पर है कबीर साहब की बातें कि आपन कर्म न मेटो जाई। अपना कर्म सिद्धांत है, अंतिम में कर्म ही, जैसे बुद्ध वाणी में आता है ना कि भाई शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिताजी बोले कि बेटा इधर आओ। हाँ पिताजी, ये जो धन है इसे ब्राह्मणों को दान करना है। तब सोचने लग गए, भाई ब्राह्मणों को ही दान क्यों करना है? चिंतन चला मन में। तो वहीं ब्राह्मण खड़े थे, कहा पिताजी आखिर ब्राह्मणों को ही दान क्यों किया जाए? गरीबों को दान किया जाए, जिनको जरूरत है इसकी। ब्राह्मण के तो ऐसे कोठी में रहते हैं, भरा पड़ा है, उनके कमी है क्या उनको? ब्राह्मण खड़े थे, कहा रे ब्राह्मण ही धरती के श्रेष्ठ देवता हैं, उन्हीं से ये ध्यान तप चिंतन चलता है, और उनके अपने जीवन में अपनाने से कल्याण होता है। बहुत सारी बातें बताए। अब संयोग से उनके पैर में चोट लगा था, तो कहा अच्छा ये बताइए महाराज,
आप धरती के देवता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आपको ये चोट कैसे लगी? कहा अरे बस आ रहा था तो ठोकर लग गई। तो कहा ठोकर आपको लग गई, क्यों लग गई? कहा ये तो अपना अपना कर्म है। कहा अंतिम में माने कर्म ही सब कुछ है ना? कहा हाँ, कर्म बिना भोग कैसे बनेगा? तो कहा महाराज फिर आपको दान क्यों किया जाए? जो जैसा कर्म करे खुद ही भोगेगा। हाँ, कर्म सिद्धांत ही मूल है। फिर ये भगवान भवानी ईश्वर परमात्मा इसको सामने लाने की क्या जरूरत है? तो अंतिम में पंडित हार गया और ले जाकर के कहा अपने सारथी को कहा छन्ना ऐसे ला दो और हमें गरीबों को दान करना है। सारा धन उठवा लेकर के सब गरीबों में बंटवा दिए, उनको एक कौड़ी नहीं दिए। माने बचपन से ही उनके अंदर ये ख्याल, गरीबों के प्रति दया, हित कामना भावना बनी रही। कर्म ही सब कुछ है। गोस्वामी जी भगवान को, राम भगवान को सब कुछ माने, लेकिन अंतिम में वो भी तो कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अंतिम में तो वो भी हार जाते हैं ना, जब जानते हैं कि भाई अब सब जगह से फेल हो जाऊंगा तो कर्म को सामने ला देते हैं। तो दोनों बातें कह दिए। भगवान को जब बड़ाई किए तो उनके हाथ पैर धनवा बाण सबकी बड़ाई कर डाले। अब इनके जैसा कोई भगवान ही नहीं दुनिया में। लेकिन जब अंतिम में फेल होने लगे तो कर्म सिद्धांत सामने ला के रख दिए, क्योंकि फेल ना हो। साधु फेल होना थोड़ी चाहता है, कहीं फेल नहीं होना चाहता है। तो सामने लाके कर्म सिद्धांत को रख दिए। कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी रुचि रुचि लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ पे विपद परी, कर्म गति टारे से नाही टरी। कर्म गति टारे से नाही टरी, सब कुछ एक दिन छूटने वाला है। इसलिए भय किस बात का? भयभीत जीव ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं कि वे कुछ कृपा कर देंगे, हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहेंगे या हमारे भवबंधन कट जाएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में गिरफ्त हैं, दोनों ही थोड़ा भेद रखते हुए वही कर्मकांड, वही दैववाद, वही चमत्कार, वही महिमा में भूले हुए हैं। इसलिए सारा सार की सर्वथा परख कर, सारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ होना चाहिए। और ये वहाँ नहीं है जहाँ कर्मकांड है, दैववाद है, वहाँ पर परखने की भावना नहीं है। इसलिए जब तक हमारे पास स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप ज्ञान का बोध नहीं होगा, तब तक सारा सार समझ में नहीं आएगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे। किसान के खेत में पौधे तो खूब उगे, डंठल बहुत हो जाएं और उसमें दाने ना पड़े तो खेत में डंठलों का बोझ होने से क्या लाभ? इसी प्रकार शास्त्र बहुत पढ़े जाएं, शास्त्र बहुत बढ़ जाएं, बड़े बड़े वाक्य, महावाक्य और पुराण बन जाएं, वचनों की सर्वथा झड़ी लग जाए, परंतु उसमें सच्चा स्वरूप बोध ना हो तो वाक्य जाल से क्या लाभ? क्या हुआ? सद्गुरु कहते हैं सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, किंतु कारण कार्य पर साधक को प्रमुखापेक्षी ही बनाया जा रहा है। जीव को दैव गोसैया का मोहताज बनाकर अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रखा गया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ऐ नर, तू वाणी जाल के झेली का झेला को धाका पेल को छोड़, तू वाणी जाल की धुका धुकी में क्यों पड़ता है? मिथ्या महिमा की सारी वाणियाँ तुम्हें फंसाने के जाल हैं। ऐसे वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेले दोनों अज्ञान सागर में डूब रहे हैं। तीसर बूढ़े पारद भाई, यहाँ पर पारथ पारधी, पारधी का अभिप्रांश पारथ है। पारधी का अर्थ होता है शिकार करने वाला, बधिक, तात्पर्य में धोखेबाज, उपदेशक। तो पूरा काल से आज पर्यंत ऐसे अनेक उपदेशक हुए और हैं जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं और लगे हैं। आगे भी वंचक उपदेशक होंगे। ऐसे लोग बुद्धि और प्रतिभा के सागर होते हैं और वे अपनी सारी बुद्धि एवं प्रतिभा जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगाते रहते हैं। वे अपने अनेक जालसाज अपनाकर वाचा सिद्धि, कर्म सिद्धि आदि के झूठे तमाशे सत्यवत दिखाते हैं। वे अपनी वाचाली से लोगों को प्रभावित कर अपना स्वार्थ साधते हैं और जनता को सतपथ से दूर रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं
कि जैसे बधिक जंगल में आग लगाकर शिकार को घेर लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं, वैसे ही वंचक उपदेशक हैं। ये संसार वन में आग लगाने वाले और लोगों को विधक्त करने वाले हैं। आचरणहीन वक्ता केवल भोंक भोंक कर मरते हैं। रहनी के बिना बकबक करना स्वानवत भोंकना ही तो है। अथवा कुत्ते जरा जरा सी बातों में भोंकते रहते हैं। भ्रमों उपदेशक जरा जरा सी बातों में हवाई महल बनाते रहते हैं। सार यह है कि ऐसे लोग बातें तो बहुत करते हैं परंतु उनमें सार बहुत कम होता है, कुछ नहीं होता है। काज न एक सियार से भयउ, गीदड़ की तरह डरपोक आदमी कौन सी उन्नति का काम कर सकता है। डरपोक व्यक्ति न गलत बातों के प्रति विद्रोह कर सकता है और न सही रास्ते पर चलने के लिए साहस कर सकता है। ऐसा आदमी कोई भी उन्नति का काम इसलिए नहीं शुरू करता कि उसके असफल होने का भय लगा रहता है। ऐसे लोग सत्य और उन्नति पथ के राही नहीं होते। जैसे बिल्ली के साथ चूहा नहीं रह सकता, उसका कल्याण नहीं है, वैसे माया के साथ जीव का कल्याण नहीं है। कितने ही ज्ञानी यह समझते हैं कि भोग और योग साथ साथ चलता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। वे राजा जनक का काल्पनिक उदाहरण दे देते हैं। भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता है, वह योग कैसे साध सकता है। पूर्ण योग के लिए भोगों का सर्वथा त्याग करना ही पड़ेगा। कुसंग में संयम का रह पाना कठिन है। जिन प्राणी पदार्थों, स्थान, देश, समाज आदि के संपर्क में रहने से मन में विकार आने की संभावना हो, उनमें दूर रहकर ही अपनी स्वरूप स्थिति बन सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है। संसार में यह देखा जाता है कि सिंह हाथी को मार डालता है, मार खाता है, परंतु यहाँ तो हाथी ही सिंह को मार कर खा रहा है। मन हाथी है, सिंह जीव है। जीव मन को अपने अधीन रख सकता है, परंतु उल्टा हो रहा है। मन ही जीव को पतित कर रहा है। हे समर्थ जीव, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे तेज के सामने मन माया रूपी अंधकार कहाँ टिक सकता है। तू अपने महत्व को नहीं समझता, इसलिए मन माया बलवान हो लगते हैं। जब तू अपने महान बल को समझकर सावधान हो जाएगा, तब माया मर जाएगी और मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। बात यही है कि अपने मन को हम स्वच्छ करें, मन को समझ लें और उसमें ज्ञान भरें, स्वरूप स्थिति का बोध भरें। बोध बहुत ज़रूरी है। अपने आत्मा का बोध जब हो जाता है तो बहुत सारे कर्म अपने आप साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जब तक उसकी कमी होती है, कहीं न कहीं भ्रम, एक प्रकार से भ्रम का पर्दा पड़ा रहता है, तो मन उलझा रहता है दुनिया में, थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान रहता है। इस सारे परेशानी का कारण है अबोध, अज्ञान। तो हम अपने को बोधवान बनाएं। पर कि संत गुरुजन ही इसमें सहारा हैं और उन्हीं की शरण, उन्हीं की सत्संग, उन्हीं का ज्ञान हमें इस अबोध दशा से, अज्ञान दशा से बचा सकता है। तो बहुत ही मार्मिक रमैनी रही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब बंदी साहेब बंदो सन्मुख